रात के 2 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आई। एक आदमी सड़क के किनारे मरा पड़ा है। उसकी आंखें खुली हैं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जिससे उसकी आत्मा कांप गई हो। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दृश्य डरावना था। एक लाश बीच सड़क पर पड़ी थी। उसका चेहरा डर से सूख चुका था। उसके गले में एक छोटी सी घंटी बंधी थी, जो ठंडी हवा के साथ हल्के हल्के बज रही थी। सबसे अजीब बात, उसकी जेब में एक पुराना पत्र मिला, जिसमें सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, मुझे माफ कर दो, मैं वापस आ गया हूँ। यह वापस आना क्या संकेत करता था? क्या यह आदमी पहले भी कहीं गया था? इन्वेस्टिगेटर इस रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचा। क्लू नंबर 1, एक घंटी। यह कोई साधारण घंटी नहीं थी। यह बहुत पुरानी थी, जैसे किसी पुराने मंदिर या हवेली में इस्तेमाल की जाती हो। घंटी के ऊपर SM लिखा था। क्लू नंबर 2, एक पत्र। इस पत्र को ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा था कि इसे कुछ दिन पहले लिखा गया था। सवाल यह था, क्या यह पत्र मृतक ने खुद लिखा था या किसी और ने इसे उसकी जेब में रखा था? जांच करने पर पता चला कि मृतक का नाम रवि मेहता था, जो 2 दिन पहले लापता हो गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, रवि मेहता की आखिरी मोबाइल लोकेशन शांति निवास थी। शांति निवास एक पुरानी हवेली जो 20 साल से बंद पड़ी थी। गांव वाले कहते थे, जो भी उस जगह गया वो कभी वापस नहीं आया। आपके लिए पहेली, आपके अनुसार इस घंटी का क्या मतलब हो सकता है? क्या यह किसी खास जगह से जुड़ी हो सकती है? अपनी राय कमेंट में बताइए। जांच अधिकारी शांति निवास की ओर बढ़ा। हवेली में घुसते ही माहौल भारी और अजीब था। दीवारों पर धूल जमी थी और हर कोना अंधकार में डूबा हुआ था। अचानक इन्वेस्टिगेटर को एक पुरानी पेंटिंग मिली। पेंटिंग में एक महिला थी और उसके हाथ में वही घंटी थी जो मृतक के गले में बंधी मिली थी। पेंटिंग के नीचे लिखा था, मैं वापस आ चुकी हूँ। यह महिला कौन थी? क्या इसका संबंध इस हत्या से है? इन्वेस्टिगेटर ने शहर के पुराने रिकॉर्ड्स की जांच की और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। शांति निवास की असली मालकिन मीरा थी, जो 30 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन उसकी मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे किसी ने उसका नाम इतिहास से मिटा दिया हो। जांच अधिकारी अभी इस सच को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक और हत्या हो गई। एक दूसरी लाश मिली और उसके गले में भी वही घंटी बंधी थी। इन्वेस्टिगेटर को एक दूसरा पत्र मिला, जिसमें लिखा था, सच जानना है तो उस इंसान से मिलो जो 20 साल से चुप है। लेकिन यह इंसान कौन था और वह चुप क्यों था? रात के 3 बजे पुलिस स्टेशन की पुरानी फाइलों के बीच एक धूल भरी मोटी किताब रखी थी, अनसुलझे केस फाइलें 2004। इन्वेस्टिगेटर ने ध्यान से किताब खोली और पन्ने पलटे। एक पन्ने पर लिखा था, रामचरण आखिरी गवाह, लेकिन 20 साल से खामोश। रामचरण यह वही आदमी था जिसे आखिरी बार शांति निवास के अंदर देखा गया था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर ने आगे पढ़ा तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। रामचरण 20 साल से मानसिक अस्पताल में था और तब से उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। इन्वेस्टिगेटर सिटी मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा। गेट के बाहर ही हवा अजीब तरीके से बह रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जब वह अंदर पहुंचा तो एक नर्स ने कहा, रामचरण 20 साल से यहाँ है, लेकिन उसने किसी से कभी बात नहीं की, बस दीवारों को घूरता रहता है। क्लू नंबर 1, रामचरण का रहस्यमयी व्यवहार। वह किसी से बात क्यों नहीं करता? क्या उसने कुछ ऐसा देखा था जिससे उसका दिमाग सदमे में चला गया? क्लू नंबर 2, उसके कमरे की दीवारें। जब इन्वेस्टिगेटर ने उसका कमरा देखा तो उसकी दीवारों पर नाखूनों से खरोंच किए गए अजीब चिन्ह थे। एक कोने में हल्के से उकेरा हुआ था। मीरा, आपके लिए सवाल, अगर रामचरण ने 20 साल पहले कुछ देखा था तो क्या वह किसी तरह संकेत देने की कोशिश कर रहा था? क्या वह दीवारों पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था? कमेंट में बताइए। जब इन्वेस्टिगेटर ने उसे मीरा का नाम दिखाया तो रामचरण अचानक कांपने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं
और उसकी उंगलियां थरथराने लगी। फिर अचानक उसने पहली बार कुछ कहा, बंद करो, बंद करो, वो देख रही है। इन्वेस्टिगेटर ने पूछा, कौन देख रही है? रामचरण ने धीरे से एक कोने की तरफ इशारा किया। इन्वेस्टिगेटर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन रामचरण की आंखों में साफ दिख रहा था कि उसने कुछ देखा था। रामचरण की हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उसे शांत किया, लेकिन इन्वेस्टिगेटर को एक नया सुराग मिल गया। रामचरण की पुरानी फाइल में 2004 की एक रिकॉर्डिंग थी। इन्वेस्टिगेटर ने वह पुराना टेप रिकॉर्डर उठाया और जब उसने प्ले बटन दबाया तो उसमें सिर्फ एक महिला की धीमी फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। अगर कोई ये सुन रहा है तो समझ लो मैंने उसे आते हुए देख लिया था। आवाज मीरा की थी, लेकिन उसे आते हुए देख लिया था का क्या मतलब था? क्या कोई और था जो शांति निवास में मौजूद था? और सबसे डरावनी बात, रिकॉर्डिंग के आखिर में एक घंटी की आवाज आई, ठीक वैसी ही जैसी मृतकों के गले में बंधी मिली थी। अब इन्वेस्टिगेटर को दो चीजों की खोज करनी थी। एक, मीरा ने किसे आते हुए देखा था। दो, वह घंटी आखिर क्या संकेत दे रही थी? अस्पताल के कमरे में अलार्म बजने लगे। नर्सें दौड़ती हुई अंदर आईं, लेकिन रामचरण अब इस दुनिया में नहीं था। तभी इन्वेस्टिगेटर को खबर मिली, रामचरण की अभी अभी मौत हो गई। अब केस और गहरा हो चुका है। इससे पहले कि इन्वेस्टिगेटर उससे और कुछ पूछता, रामचरण की अचानक मौत हो गई। इन्वेस्टिगेटर को कुछ गड़बड़ लगी। रामचरण की मौत नेचुरल नहीं थी। वह जैसे ही डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ने लगा, उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। रामचरण को मरने से पहले एक अनजान आदमी से मिलने की इजाजत दी गई थी। लेकिन वह आदमी कौन था? रिपोर्ट के नीचे सिर्फ डॉक्टर वर्मा 2004 केस हेड लिखा था। डॉक्टर वर्मा, वही डॉक्टर जिसने 2004 में मीरा का केस देखा था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर ने अस्पताल के रिकॉर्ड्स चेक किए तो एक और झटका देने वाला सच सामने आया। डॉक्टर वर्मा 2 दिन पहले ही लापता हो चुके थे। इन्वेस्टिगेटर ने डॉक्टर वर्मा के पुराने क्लिनिक की जांच की। क्लिनिक 3 साल से बंद पड़ा था, लेकिन वहां से उसे एक और नया सुराग मिला। क्लू नंबर 1, एक्स सेलर का जिक्र। क्लिनिक की पुरानी फाइलों में एक्स सेलर नाम की किसी जगह का नाम बार बार लिखा था। यह जगह शायद किसी बंद पड़ चुके अस्पताल या प्रयोगशाला से जुड़ी थी। क्लू नंबर 2, एक जला हुआ कागज। एक पुराने फाइल के टुकड़े में लिखा था, मीरा अब भी जिंदा हो सकती है, लेकिन आधा कागज जल चुका था, जिससे पूरी जानकारी गायब थी। आपके लिए सवाल, अगर मीरा 30 साल पहले मर चुकी थी, तो डॉक्टर ने मीरा जिंदा हो सकती है क्यों लिखा? क्या यह सिर्फ एक भ्रम था या कोई और बड़ा सच? अपनी राय कमेंट में बताइए। इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर वर्मा के घर गया। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, जैसे किसी ने जबरदस्ती सबूत मिटाने की कोशिश की हो। टेबल पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। इन्वेस्टिगेटर ने उसे प्ले किया और अंदर से डॉक्टर वर्मा की आवाज आई, अगर कोई ये सुन रहा है तो मैं शायद अब तक मर चुका हूं। मीरा का केस एक आम केस नहीं था। शांति निवास सिर्फ एक हवेली नहीं थी, वो एक प्रयोगशाला थी। प्रयोगशाला? इससे पहले कि इन्वेस्टिगेटर और कुछ समझ पाता, टेप में एक और अजीब सी आवाज आई, कृपया इसे बंद करो। यह एक X13 प्रोजेक्ट था। मीरा को कभी भी आजाद नहीं करना चाहिए था। फिर अचानक टेप रिकॉर्डर बंद हो गया। X13 प्रोजेक्ट, मीरा और प्रयोगशाला का आपस में क्या कनेक्शन था? इन्वेस्टिगेटर को डॉक्टर वर्मा के कमरे से एक पुरानी धातु की चाबी मिली। चाबी पर SN X13 लिखा था। SN यानी शांति निवास, X13 यानी वही गुप्त प्रोजेक्ट जिसका जिक्र टेप में किया गया था। अब इन्वेस्टिगेटर को फिर से शांति निवास लौटना होगा, लेकिन इस बार वह वहां अकेला नहीं जा सकता था। अब इन्वेस्टिगेटर को शांति निवास के बंद पड़े तहखाने की ओर जाना होगा, क्योंकि शायद वहीं X13 प्रोजेक्ट का राज छिपा था।
लेकिन जैसे ही वह तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़ा, एक घंटी की आवाज सुनाई दी, ठीक वैसी ही जैसी मृतकों के गले में बंधी थी। आगे क्या होगा अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए और ये भी बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका एक सुझाव किसी की जिंदगी बदल सकता है। जुड़े रहिए, क्योंकि ये चैनल आपसे जुड़ा है।